अखाड़े से भेष नहीं, क्योंकि जब अखाड़ा नहीं था तब भी भेष था। जब अखाड़ा नहीं बना था तब भी क्या था? भेष भगवान था। इसलिए हमेशा भेष की जय बोलते हैं, निर्वाण देव की जय बोलते हैं, इसीलिए संत समाज की जय बोलते हैं। पहले संत बाद में अखाड़ा। इसलिए संत समागम हरि कथा, समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दोई, तुलसी दुर्लभ दो, सुत धारा और लक्ष्मी तो, सुत धारा और लक्ष्मी तो, पापी के भी हो, पापी के भी हो। इसलिए निर्वाण मोहा जित संग दोषा आध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामे द्वंदेर विमुक्ते। द्वंद को छोड़ दो, मौत को याद रखो, मरना सत्य है। श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने बाला और मर्दाना दो शिष्य हैं, तो बाला और मर्दाना नु दस्या, कहने लगे उनको कि भाई बाला मर्दाना जाओ, 1 रुपए का सच लेके आओ, 1 रुपए का झूठ लेके आओ। अब बाला मर्दाना ने गए बड़े बड़े ऋषियों के पास, मुनियों के पास, ज्ञानियों के पास, विद्वानों के पास। कहीं पे वो 1 रुपए का झूठ भी नहीं मिला और सच भी नहीं मिला। वापस गुरु नानक देव जी के पास आए, बोले गुरु महाराज असी सारा जग देख लिया पर सानू कोई लभ्या नहीं, मुझे कोई दिखा नहीं। जिथे तो 1 रुपए का सच ते झूठ ले आवा। गुरु नानक देव जी ने हंसते हुए कहा, बाला मर्दाना इस शहर दे विच एक व्यापारी रहंदा है, बाणिया रहंदा है, ओथे जा और ओथे जा करके ओनू दस। वह शहर के अंदर गए, एक व्यापारी के पास, एक बनिए के पास जो दुकान चला रहा है। ना में पूजा पाठ ये कीती, ना में गंगा नाया, ना में पंज नमाजा पढ़िया, ना तस्बा खड़काया, ना कित्ते में रोजे रखे, ना में चिला कमाया। बुल्ले शानू मुर्शद मिलिया, एवे ही जा बख्शाया। सदगुरु ऐसा प्राप्त हुआ कि ना मैं गंगा गया, ना मैं जमुना गया, ना मैंने माला पहनी, ना मैंने माला, ना मैं तस्बा, ना मैंने माला भी नहीं फेरी, ना कित्ते में रोजे रखे, मैंने कोई व्रत तब जब पूजा नहीं किया, ना मैं चिला कमाया, ना मैंने बड़ी बड़ी तपस्या की। क्या हुआ? बुल्ले शाह बोल रहे हैं, बुल्ले शानू मुर्शद मिलिया। मुझे तो मेरे गुरुदेव ने जिस दिन देखा, आचार्य चरण की वाणी, कि मुझे जिस दिन मेरे गुरु ने देखा उसी दिन एवे जा बख्शा। इन सब से जो मुझे मिलना था मेरे गुरु ने मुझे निगाह में दे दिया। तो यही बात आचार्य जगत गुरु श्री चंद्र भगवान बड़ी मात्रा में कह रहे हैं। क्या? तिलक संपूर्ण तर्पण यश, तिलक संपूर्ण तर्पण यश, पूजा प्रेम भोग महारस। विषम घर तोड़ निर्भव घर आया, नौबत शंख नगारा बाया। गुरु अविनाशी सूक्ष्म वेद, कौन सा वेद? गुरु अविनाशी सूक्ष्म वेद, निर्वाण विद्या अपार भेद, निर्वाण विद्या अपार भेद। क्योंकि निर्वाण रूप किसका है? हम संप्रदाय तो देख लेते हैं पर हम ये नहीं देखते कि संप्रदाय है किसका, चल कहां से रहा है, कौन है। कथा का मतलब भी यही होता है कि कथा हम सुन लेते हैं, लेकिन कथा में क्या सुनना है, और कथ का मतलब सुनना भी होता है और सुनाना भी होता है। पर क्या सुनाए? ऐसी गाथा को सुनाया जाता है जिससे हर व्यथा नष्ट हो जाती है। कथा का मतलब है आप भगवान को प्राप्त करें, उसे कहते हैं कथा। तो बाला और मर्दाना जब उस बनिए के यहाँ गए और बाला और मर्दाना से पूछा कि बोलो कैसे आए आप? बोले हम गुरु नानक देव जी के शिष्य हैं।
उस बनिए ने हाथ जोड़ करके, उस वणिक ने हाथ जोड़ करके, उस वैश्य ने हाथ जोड़ करके प्रणाम किया। बोले आइए साधु, पदार्पण किया, चरणों को धुलाया, बैठाया। बोला महाराज बताइए। बोले कि 1 रुपए का सच गुरुजी ने मंगाया है, 1 का झूठ मंगाया है। उस वैश्य पुत्र ने लिख कर दिया कि 1 रुपए का सत्य यह है क्या कि ये जीवन असत्य है, और 1 रुपए का झूठ क्या है कि ये जीवन सत्य है। तो जीवन जो सत्य समझ रहा है वो झूठ में जी रहा है, और जो मृत्यु को जानता है वह सत्य में जी रहा है। जिसने मृत्यु को जाना वो किसमें? तो निरंतर द्वंदेर विमुक्ते, कि भैया हमको निगम बोध जाना है, सब यहीं रह जाएगा, तो निगम बोध के बाद क्या जाएगा उसकी तैयारी करके रखो। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि बोल। हरि नाम से तेरा काम बनेगा, हरि नाम ही तेरे साथ चलेगा। हरि नाम लेने वाला, हरि नाम लेने वाला, हरि का प्यारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। कोई कहे राधे श्याम, कोई कहे सीताराम, कोई गिरधर गोपाल, कोई राधा माधव लाल। वही हरि दीन बंधु, वही हरि करुणा सिंधु, नमो बार बारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। सुख दुख भोगे जा,
कंद भगवान की जय। आध्यात्म नित्या विनिवृत्त काम द्वंद्वैर विमुक्ता, तो द्वंद्व से जो मुक्त हो गया वो भगवान की शरणागति हो जाएगी। और छठा काम आखिरी क्या? सुख दुख संगे। सुख और दुख में समानता। और सुख और दुख में समानता कौन रह सकता है? अगर मन में ये सोचेगा नहीं नहीं दुख है और इसमें समान रहो, तब तो सुख और दुख में समानता नहीं हो पाएगी। तो सुख में जो सुख नहीं मिले और दुख में जिसे दुख नहीं मिले उसे कहते हैं समान। ऐसा नहीं कि पीड़ा भी हो रही है और बोल रहे हैं कि नहीं कुछ भी नहीं हो रहा, नहीं ऐसा नहीं। सुखदेव जी जब विदेह राजा जनक के पास गए तो राजा जनक का एक पैर जलती हुई कढ़ाई के अंदर तेल खोल रहा उसके अंदर पड़ा है और एक हाथ जो है कि जलती हुई अग्नि के ऊपर है और न तेल से विदेहराज जनक का जो पैर है उसकी चमड़ी खराब हो रही है, सुख दुख के संगे। ना अग्नि के ऊपर हाथ रखा है तो ऐसा लग रहा है कि वो हाथ जो है जले या उस पर से हटा ले। अब हमें तो जरा सा चटका लगेगा तो 10 मिनट तक जलन होगी ना, तो ये सुख दुख के संगे नहीं है। इसलिए सुख दुख संगे, सुख दुख संगे का मतलब सुख में सुखी नहीं और दुख में दुखी नहीं। किसी व्यक्ति को अनायास 50 लाख रुपया मिल जाए, करोड़ मिल जाए, ज्यादा भूख है तो ज्यादा मिल जाए तो व्यक्ति खुश हो जाएगा। तो देखते हैं ना कई लोग चिल्लाते हैं करते हैं। कुछ लोग बोलते हैं महाराज जी नई गाड़ी है देखो। कई लोग हमसे कहते हैं बोले महाराज आपको वाहन लेना चाहिए। मैंने बोला जिसकी भैया गरज होगी वो लेके जाएगा, लेके वापस आएगा। कबीरा चौराहे खड़ा मांगे सबकी खैर, नहीं किसी से दोस्ती नहीं किसी से बैर। कुछ लोग कहते हैं कि महाराज ऐसा कर लो, तो भैया भगवान की इच्छा होगी तो अपने आप होगा। कोई गाड़ी से, मशीन गन रखने वालों से और सोना चांदी हीरे मोती पहनने से ही अगर व्यक्ति विशेष हो जाता तो 70 साल कुएं में भजन करने वाले बाबा हरिहर का 450 साल का अन्न जल ऐसा कैसा बना हुआ रहता क्या? नहीं रहता। तो भजन का मार्ग, भगवान का मार्ग अलग है। ये विरक्ति मार्ग है, निवृत्ति मार्ग है। सोना पहनना गलत नहीं, गाड़ियां रखना गलत नहीं, बड़े आश्रम बनाना गलत नहीं, बनाओ सेवा के लिए। पर दिखावे का अगर भाव आ जाएगा तो सन्यास खत्म हो जाएगा, वैराग्य खत्म हो जाएगा, भक्ति खत्म हो जाएगी। दिखावे का भाव जरा आया तो क्या हो जाएगा? वैराग्य भक्ति खत्म हो जाएगी। दूसरी बात, सुख दुख संगे। सुख दुख संगे का मतलब है कि समय पर जो अवेलेबल हो जाए उस प्रकार से अपने जीवन को यापन कर लेना। किसी सभा में, बड़ी सभा लगी है, वहां आपका अपमान हो जाए तो भगवान की इच्छा मान करके प्रसन्न होना, इसे कहते हैं सुख दुख संगे। क्या कहते हैं? सुख दुख संगे। और मान लो कि बहुत प्रसन्नता मिली आपको, कोई पद मिल गया, कोई प्रतिष्ठा मिल गई, कोई मान मिल गया, तो उसके अंदर उस प्रतिष्ठा में खो मत जाओ। अपने आप को जीवित रखो। जीवित होना चाहिए मनुष्यत्व। हाँ, चाहे महाराज बन जाओ, चाहे संत बन जाओ, चाहे महंत बन जाओ। जो गुरु जी का चेला नीलकंठ बाबा की सीख
कि जो गुरु जी का चेला पहले दिन आता है ना, पहले बार हरिहर आश्रम आया हो, पहली बार अपने गुरु के पास आया हो, वो कैसे आया था बोले उसको याद रखे और वही रहे, उसका नाम है शिष्य, उसका नाम है साधु, उसका नाम है मनुष्य। आज बच्चे अनाथालय के अंदर, वृद्धालय के अंदर अपने माँ को छोड़ के आ रहे कि नहीं, तो वो दिन भूल गए कि एक माँ कितने बच्चों की सेवा करती थी, भूल गए कि नहीं? अगर वो दिन उन्हें याद रहे कि माँ ने कितनी सेवा करी तो वृद्धालय खोलने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन ऐसे नालायक और कपूत इस संसार के अंदर हो गए कि अपने माता को भी छोड़ दिया, ना अपने परिवार को अपना माना, बस दमड़ी और चमड़ी। दमड़ी का मतलब पैसा, चमड़ी का मतलब है रूप। इसके अंदर जो फंस गया, चाहे स्त्री और पुरुष है, दोनों को ही चाहिए। चमड़ी और दमड़ी इस संसार में काम ही नहीं चलेगा, दोनों के बिना चल सकता है क्या? दुनिया में है दो बड़े, एक दामोदर एक दाम, दामोदर बैठे रहे दाम करे सब काम। तो उसके अंदर भी जो सुख दुख संगे, जिसे मन ना विचले, जिसका मन इधर उधर ना भागे, जिसका इंद्रियां संयमित रहे, जिसमें बहुत ज्यादा खुशी नहीं हो, बहुत ज्यादा दुख नहीं हो, जो हाय चिल्ला करके नहीं कहे कि मेरा सब कुछ उजड़ गया, लुट गया और सब कुछ मिल गया, तब भी नहीं कहे कि देखो हमारे पास इतना है, देखो हम तो ऐसे हैं, नहीं। उसे कहते हैं सुख दुख संगे। ये 6 चीजें अगर व्यक्ति के अंदर आ जाए, गच्छन्ति मूढ़ा पदमं व्ययंतम, तो हम क्या हो जाएंगे? भगवान के प्रेमी हो जाएंगे और फिर हरिश्चित्तम समाश्रयत हो जाएगा। फिर क्या है? हरिश्चित्तम समाश्रयत। जिनके होश भक्ति में उड़ते हैं ना, क्या सुनना ध्यान से, कि जिसके होश भक्ति में उड़ते हैं ना, उसका होश ठिकाना कभी नहीं आता। हाँ, जिसके होश भक्ति में उड़ते हैं, उनके होश कभी ठिकाने पे नहीं आते। और ठिकाने पे हो जाए तो फिर क्या रस? श्री जी के रस से कोई वापस आ पाया क्या? अभी शुरुआत है, अभी लगा नहीं। जिस दिन लग जाएगा महाराज, वापस नहीं आ सकते वहां से, और वापस आना भी नहीं है। हाँ, कि न हम तकदीर लाए हैं, कि न हम तदबीर लाए हैं, गले में तोप है और पाँव में जंजीर लाए, बदलवाने को ये फूटी हुई तकदीर लाए हैं, बदलवाने को ये फूटी हुई तकदीर लाए हैं। हम अपने दिल में सतगुरु देव की तस्वीर लाए हैं, हम अपने दिल में श्री सद्गुरुदेव के तस्वीर लाए हैं। इसलिए ना हम तकदीर लाए हैं, ना हम तदबीर। स्मार्टनेस है हमारे अंदर, संसार के अंदर स्मार्टनेस नहीं है। देखो, जिस चीज से दुख पाता है उसी चीज को भगवान से मांगता है। मांगता है कि नहीं मांगता? दौलत, नाता, भाई, बंधु, स्त्री, पुरुष, पद, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान, धन, यश, वैभव, स्त्री, अलंकार, आभूषण, रूप, चमक, रिद्धि, सिद्धि, पावर, पोजीशन, ये क्या है? सब विष है। क्या है? विष। लेकिन उस विष को उठा उठा के बाल्टियां भर भर के पी रहा है, रोज पी रहा है, रोज पी रहा है, रोज पी रहा है, रोज पीते ही जा रहा है। वो मांग भी उसी की कर रहा है। मलमूत्र का जो भांड है, उसी भांड के अंदर हमारी आसक्ति पड़ी हुई है। उसी वासनाओं के चक्र में मनुष्य डूबा हुआ है। स्वभाव केवल गुरु के भक्त का बदलता है और किसी का स्वभाव इस संसार में नहीं बदलता। इसलिए अपने स्वभाव को आप बदलो। स्वभाव बदल दिया, जीवन धन्य हो गया। और स्वभाव कब बदलेगा? जब आपके ऊपर किसी का प्रभाव होगा।
और प्रभाव कब मिलेगा? जब आपको अभाव समझ में आएगा। अभाव कब समझ में आएगा? जब आप अपने आप को टटोलोगे कि भाई मुझे कौन सी चीज में दिलचस्पी है, मुझे कौन सी चीज में मेरा कंसंट्रेशन है, किस में मेरा इंटरेस्ट है, मैं किसको देख रहा हूं, मैं क्या चाह रहा हूं, और इसका रिजल्ट देखो। मान लो किसी को चीनी खाने का शौक है, खूब चीनी खाएगा, पर रिजल्ट क्या निकलेगा? शुगर। किसी को बहुत बोलने का शौक है, रिजल्ट क्या निकलेगा? गला सूख जाएगा।